प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बता रहे हैं बहुविकल्प प्रश्न जो नागरिक शास्त्र 12 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नागरिक शास्त्र 12वीं क्लास का ये सब्जेक्ट है। ये ज़्यादातर इसी तरीके से आपके बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित था संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ से। फिर पढ़ते हैं प्रश्न, समझो। शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित था संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ से। दूसरा प्रश्न जो आया रोज पूछते हैं, गुट निरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक थे। गुट निरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक थे। गुट निरपेक्षता जवाहरलाल नेहरू। ये गुट निरपेक्षता नीति जो बनाई तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाई। फिर आप आइए और तीसरा प्रश्न है ये। देखिए, गिनती मत करो प्रश्नों की, प्रश्न देखो। 1991 की मुख्य घटना है। 1991 की मुख्य घटना है सोवियत संघ का विखंडन। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विखंडन हुआ था। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विखंडन हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का निर्माण 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ये उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का जो निर्माण हुआ वो 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इस संधि पर हस्ताक्षर जो करने वाले देश थे वाशिंगटन थे। डीसी में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोपीय देशों ने किया था। अब इसी तरीके से अगला संगठन के बारे में पूछ रहे हैं, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। फिर समझ लो, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। अब आइए, फिर अगला प्रश्न आया आपका, सार्क का गठन कब किया गया? सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क का फुल फॉर्म जो है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को सार्क कहते हैं, का गठन सन 1985 ईस्वी में हुआ। 1985 ईस्वी में हुआ। अब इसमें पूछा गया था कौन सा अंग संयुक्त राज्य राष्ट्रीय का अंग नहीं है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय। तो ये तीनों जो संगठन है, जैसे आर्थिक और सामाजिक परिषद है, न्याय परिषद है,
सचिवालय है, ये संयुक्त राष्ट्रीय के अंग है। तो इसमें कौन सा अंग नहीं है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्रीय का अंग नहीं है। अब अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्रीय संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्रीय संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्रीय संघ दिवस 24 अक्टूबर जो 1945 में संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर के लागू होने की वार्षिक गांठ का प्रतीक है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन किस देश में हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जापान देश के क्योटो में हुआ था। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 14 जून 1942 को ब्राजील के रियो जेनेरियो में 14 जून 1992 को ब्राजील के रियो जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन या पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी कहते हैं। अब आ जाइए इधर को, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध एक प्रकार का दो देशों के बीच वाक युद्ध होता है। इसमें वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे तत्व शामिल होते हैं। जैसे पहले सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में चला और ये अब भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ था? जैसे हमने पहले भी बताया है, सोवियत संघ का विखंडन 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। आसियान का पूरा नाम क्या है? हमने पहले भी इस प्रश्न को कराया है और इसका आसियान का पूरा नाम दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन है। यूरोपीय संघ के उन दो देशों के नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। जैसा हम जानते हैं, संयुक्त राष्ट्रीय संघ सुरक्षा के स्थायी सदस्य इस टाइम 5 है। चीन है, रूस है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इनमें से 5 सदस्य जो है संयुक्त राज्य सुरक्षा के स्थायी सदस्य चीन, रूस, फ्रांस,
फिर समझ लो, चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। सही, पांच में से दो लिख देना। फिर आ गया वही प्रश्न, सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी? सार्क संगठन यानी कि दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी? दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। एसोसिएशन का सचिवालय 17 जनवरी 1987 को काठमांडू, नेपाल देश में स्थापित किया गया। इसका सचिवालय 17 जनवरी 1987 को काठमांडू, नेपाल देश में स्थापित किया गया। सार्क के दो देशों के नाम बताइए। सार्क के सदस्य देशों के नाम निम्न हैं: भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव हैं। फिर समझ लो ये सार्क के दो सदस्य देशों के नाम लिखिए। सार्क के सदस्य देशों के नाम: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव है। अब अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित पीस पैलेस में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित पीस पैलेस में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं दो अंगों के नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं दो अंगों के नाम, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप याद रख लेना। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। नंबर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रेसिप परिषद, संयुक्त राष्ट्रीय सचिवालय। फिर समझ लो इस क्वेश्चन को, ये पूछ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, दृष्टिसिप परिषद है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है।
संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है। अब अगला क्वेश्चन आता है, साची संपदा का अर्थ बताइए। जैसा भी नाम से जाहिर हो रहा है, साची संपदा का अर्थ, साची संपदा का अर्थ है वे सभी संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे नाम से भी जाहिर हो रहा है, साची मिला जुला, साची संपदा का अर्थ है वे सभी संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारगाह, मैदान। इसी तरीके से इसको अगर देशों में देखा जाए तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे संसाधन क्षेत्र जो किसी एक देश की सीमाओं में नहीं हो, ऐसे संसाधन क्षेत्र जो किसी एक देश की सीमाओं में नहीं हो और सभी देशों के सुलभ और हो, और इसका प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा साझे तौर पर किया जाता है। जैसे पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह तथा बाहरी अंतरिक्ष इत्यादि साझी संपदा के अंतर्गत आते हैं। इधर आ जाइए आप। अब इधर कहते हैं, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए। ये क्योटो प्रोटोकॉल एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिए। ये आपका आखिरी प्रश्न है, फिर हम और बाद में दूसरी वीडियो में बताएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। ये संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने 1997 में के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, 2005 में प्रभाव में आया। क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के प्रतिकारों को प्रतिबंधित करता है। धन्यवाद।